रिसेंटली बेल को लेके सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। इस जजमेंट में बेसिकली कोर्ट ने दोबारा से यही रिआइटरेट किया है कि बेल जो है वो रूल होता है एंड जेल एक्सेप्शन होना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, बेल की कंडीशंस को कंसिडर करते हुए, इन द इंडियन सिस्टम, इन द इंडियन लीगल सिस्टम, द कोर्ट हैज़ कम आउट विद अनदर जजमेंट ऑफ सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। इस जजमेंट के बारे में हम इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे एंड वी विल सी व्हाट इज बेसिकली द प्रॉब्लम that Supreme Court had to come out with this judgment. The court has issued certain directions. We'll have a look at all of that. It is important if you're preparing for any of the law entrance exams. It is important from that point of view as well. Hi guys, I'm Ayushi and welcome to Law Digest. Let's begin with this video. Now background क्या है? Why has the Supreme Court come up with this judgment? Basically यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि बेल को जो जिस तरह से रिजेक्ट किया जाता है, दैट प्रोसेस द कोर्ट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से बेल्स को रिजेक्ट किया जा रहा है एंड जिसकी वजह से अपील्स आ रही हैं, बेल्स को लेके बहुत ज़्यादा अपील्स आ रही हैं एंड इररिस्पेक्टिव कि कोर्ट ने बहुत 2014 में भी 21 में भी कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं स्पेसिफिकली बेल को लेके, जहाँ पे कुछ डायरेक्शंस आई थी कि किस तरह से पुलिस को बेल की कंडीशंस को देखना चाहिए। उन गाइडलाइंस को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। द कोर्ट हैज सेड कि बहुत सारे प्रिजनर्स ऐसे हैं जो अभी लैंग्विश कर रहे हैं जेल में एंड द स्टडी सेज दैट ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द प्रिजनर्स आर दोज प्रिजनर्स जो अभी अंडर ट्रायल हैं। सो उनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनकी सेंटेंस डिसाइड नहीं हुई है, इवन देन दे आर लैंग्विशिंग इन जेल्स एंड मोस्टली इनमें से जो लोग हैं उसमें विमेन भी हैं, इलिटरेट पुअर लोग हैं जिनको शायद पता नहीं है कि बेल कैसे लेनी है बिकॉज द प्रोसीजर इज सो कॉम्प्लेक्स एंड इवन दो ऑफेंसेस ऐसे हैं जहाँ पर शायद 7 साल से कम की सज़ा है, उन केसेस में भी these people are languishing and the court has come down heavily on the police and certain directions have been issued. कोर्ट ने बोला है कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये हो रही है मोस्टली ड्यू टू अननेसेसरी अरेस्ट, जहाँ पर वायलेट किया जा रहा है सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द सीआरपीसी गाइडलाइंस। जो सीआरपीसी है जो बेसिकली बेल का प्रोसीजर, सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ, आईपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ। तो सीआरपीसी में हमारे बेल के प्रोविजंस गिवन हैं जहाँ पर सेक्शन 41 में ये दिया हुआ है कि कब आपको बेल जो है वो ग्रांट करनी है, कब ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर बेल आप नहीं ग्रांट कर सकते हो, जैसे कि सस्पिशन है दैट द पर्सन विल नॉट टर्न अप, एविडेंस के साथ टैंपरिंग हो सकती है, कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसके लिए बेल नहीं दी जा सकती। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस को ये इन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। 41A में पुलिस को नोटिस इशू करना चाहिए टू द पर्सन हु इज बीन अरेस्टेड, द पर्सन हु इज अक्यूज्ड, दैट ऐसे कुछ रीजनेबल सस्पिशन है, ग्राउंड्स हैं हमारे पास टू बिलीव दैट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एंड in future you will be called in the court, so you have to come to the court, you have to produce yourself। आपको ऐसा नहीं है कि आप वैनिश हो जाओगे। ये जो नोटिस की रिक्वायरमेंट्स हैं ये सभी चीज़ें फ्लाउट करी जा रही हैं, विच इज़ वाई दिस जजमेंट हैज़ कम अप एंड ऑल्सो वी विल लुक एट द अरनेश कुमार जजमेंट जो 2014 में आई थी। बेल की अगर बात करें इंडिया में तो अब बेल को अगर ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बिकॉज यहाँ हम अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं, ट्रायल जो टर्म है वो एज सच डिफाइंड नहीं है, बट द कोर्ट सेज दैट ट्रायल को आप 2 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट ऑफ बेल। पहला कि एक होता है इन्वेस्टिगेशन स्टेज जहाँ पर पुलिस कस्टडी में इंसान को रखा जाना ज़रूरी है ताकि इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, इंक्वायरी हो सके, ताकि द पर्सन इज राइट बिफोर द पुलिस, देयर इज नो रिस्क ऑफ रनिंग अवे और द पर्सन फ्लीइंग, द अक्यूज फ्लीइंग द कंट्री। एंड ये जो कंडीशन है आपकी कस्टडी में लेने की ये नेसेसरी नहीं है एट द स्टेज ऑफ ट्रायल, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसको देखते हुए कोर्ट ने बेसिकली ये बोला है कि इंडिया में जो बेल के लॉज हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। हमें गवर्नमेंट को ये बोला गया है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया है कि आपको बेल एक्ट, यू शुड कम आउट विद अ बेल एक्ट, जहाँ पर आप यूके का बेल एक्ट देखो, उसकी कंडीशंस देखो, उस तरह से आपको बेल एक्ट लाना चाहिए। बेल जो है इंडिया में हम इसको एक रूल मानते हैं, इट इज़ ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। अगर हम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वी हैव द फंडामेंटल राइट टू आवर लाइफ एंड लिबर्टी।
तो इसके चलते बेल जो है वो एक फंडामेंटल राइट की तरह ग्रांट होना चाहिए, ना कि हम लोगों को जेल में डालते रहे। जेल इज ओनली इन द केसेस वेयर बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड ड्यू टू सर्टेन सीरियस सर्कमस्टांसेस। ऑब्वियसली इंडिया में हम जानते हैं जो लॉ फॉलो होता आ रहा है वो यही है कि अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, सो ऑन दैट बेसिस द बेल शुड रियली बी ग्रांटेड। नाउ व्हाट इज बेसिकली द पोजीशन इन यूके एज रिस्पेक्ट टू द बेल। अब वहाँ पर उनका जो एक्ट है वो ध्यान में रखता है कि जो प्रिजनर्स हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को क्लॉग इन ना किया जाए, मतलब कि ऐसा ना हो कि प्रिजन्स में दे आर फिल्ड अप विद अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो एक्चुअल में कन्विक्शंस हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए इन द प्रिजन्स रादर देन मेकिंग दीज प्रिजनर्स लैंग्विश। देन केसेस जो इन्वॉल्व करते हैं कि वारंट इशू होना ज़रूरी है या ग्रांटिंग ऑफ बेल बोथ बिफोर एंड आफ्टर कन्विक्शन, ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और कोर्ट अपने किस तरह से पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है, बिकॉज इंडिया में पहले भी ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वाली बात पे एक जजमेंट आया था सिद्धार्थ केस के केस जो 2021 में यू विल सी आई हैव पुट अप इन माय लैंडमार्क जजमेंट्स। वहाँ पर कोर्ट ने ये बोला है कि अगर जो अक्यूज्ड है वो इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है and you know that he will be there, just because you filed the charge sheet does not mean कि आप उस बंदे को बेल ना ग्रांट करो। वायलेशन ऑफ बेल कंडीशंस, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, श्योरिटीज, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, राइट ऑफ बेल, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेल को ग्रांट किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी शेड्यूल 1 में कुछ एक्सेप्शंस कार्व आउट करे हुए हैं कि किन फैक्टर्स पे कैसे ऑफेंसेस में बेल की कंडीशंस जो हैं वो देखी जानी चाहिए, किस में बेल देनी है किस में नहीं देनी है। प्रेसिडेंट्स जिनकी मैं बात करती आ रही हूँ, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इंपॉर्टेंट जजमेंट 2014। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। 2014 में इस जजमेंट में कोर्ट ने बोला था कि बेसिकली कोर्ट हैड गिवन the certain directions again. Now the court has referred to this particular judgment here as well, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स किस तरह से अरेस्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर ये बोला गया था कि पुलिस ऑफिसर that a police officer before arrest in such cases has to be satisfied कि ऐसे केसेस में अरेस्ट नेसेसरी है ताकि जो इंसान है उसको प्रिवेंट किया जा सके, ताकि वो और कोई फ्यूचर में क्राइम कमिट ना करे या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी जा सके, या ऐसा ना हो कि वो एविडेंस से टैम्पर कर दे या डिसअपियर हो जाए। इन केसेस में आप फिर भी जो है कस्टडी में रख सकते हो, अदरवाइज बेल शुड बी गिवन। देन सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट 2021 का जो जजमेंट है जो मैंने अभी बोला, यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला है दैट इफ देर इज नो ओकेजन टू अरेस्ट द अक्यूज्ड, द मेयर फैक्ट कि आपने चार्जशीट फाइल कर दी है, इट विल नॉट इटसेल्फ बी द रीजन ऑफ अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड। if the person is participating in the investigation, he is turning up, there is no danger as such, उन केसेस में आपको बेल ग्रांट करनी चाहिए। नाउ इस पर्टिकुलर केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या डायरेक्शंस आई हैं कोर्ट की? कोर्ट हैज हेल्ड दैट इट इज हाई टाइम कि एक सेपरेट बेल एक्ट इनैक्ट किया जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेक्शन 41A जो CRPC के हैं, ये मैंडेटरी हैं और इनको देखा जाना चाहिए। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इनको फॉलो ना करके बेल डिनाई कर रहा है, कस्टडी में ले रहा है, देन इन दैट केस इट विल बी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन देयर पार्ट एंड इसकी रिपोर्टिंग होगी टू हायर अथॉरिटीज। देन दे हैव टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद। फर्दर बेल एप्लीकेशन की इंसिस्टेंस ये ज़रूरी नहीं है कि आप अक्यूज से बेल एप्लीकेशन मांगो अगर इन सेक्शंस के अंदर केस बनता है तो। बेसिकली यहाँ पर बॉन्ड की बात करी गई है और जो कंडीशंस क्रिमिनल कोड में बहुत सारी कंडीशन स्पेसिफाइड हैं बेल को लेके, उन सब की बात करी गई है। देन ये भी बोला गया है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस जो कोर्ट यहाँ पर दे रहा है विद फ्रॉम टाइम टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं केसेस में, उनके रिस्पेक्ट में कोर्ट की डायरेक्शंस माननी ज़रूरी हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को ये बोला गया है कि आप स्टैंडिंग ऑर्डर्स इशू कीजिए ताकि ये जो हमारे सेक्शंस हैं CRPC के, ये अच्छे से फॉलो हो थ्रू आउट द कंट्री एंड issues orders in these directions। जो सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट की डायरेक्ट जजमेंट है
उसको आप स्ट्रिक्टली अध्ययर करो एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट जजमेंट। फर्दर अगर आप श्योरिटी मांग रहे हो तो 440 का मैंडेट आपको ध्यान में रखना है। दिस बेसिकली डील्स विद द अमाउंट ऑफ श्योरिटी कि बहुत ज़्यादा आप पैसे नहीं मांग सकते हो, बेल बॉन्ड वगैरह की जो बातें होती हैं बहुत ज़्यादा आप नहीं मांग सकते हो। देन इट हैज़ टू बी in consonance with the facts and circumstances of the case. Then bail application कोर्ट ने ये बोला है कि बेल एप्लीकेशंस को आप 2 वीक्स में डिस्पोज ऑफ कीजिए, और अगर कोई एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स डिस्पोज ऑफ करी जानी चाहिए। फर्दर हाई कोर्ट्स को बोला गया है टू फाइंड आउट कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो they are not able to comply with the bail conditions because इतना complicated procedure है, it is not possible for such people, you know, half the people as we discussed they are poor, illiterate, women, they are not able to follow the conditions। तो इन cases में appropriate action लिया जाए, 440 के अंदर बेसिकली श्योरिटी लेके बेल बॉन्ड लेके उनको रिलीज किया जाए rather than keeping them in the jails। देन एक और कंप्लायंस कोर्ट ने ये बोला कि आप जब रिलीज कर रहे हो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को तो आफ्टर मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड ऑफ कस्टडी जो है, जो 436A में दिया हुआ है, अगर वो पीरियड मीट हो रहा है उसके अलावा आपको फिर उस केसेस में आपको कंप्लायंस इंश्योर करनी है कि आप डिस्ट्रिक्ट और जुडिशरी लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे ये देखो कि अगर मैक्सिमम परमिसिबल कस्टडी का जो टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी सर्व हो चुका है तो ऐसे लोगों को रिलीज किया जाए। फर्दर सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज, हाई कोर्ट्स को डायरेक्ट किया गया है कि वो एफिडेविट और स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें विद इन 4 मंथ्स, ताकि इन चीज़ों पे और देखा जा सके, कंसिडर किया जा सके। और एज आई सेड अर्लियर, बेल एक्ट को सेपरेट एक्ट, बेल एक्ट को इनैक्ट करने की बात करी गई है। So that is all I had to share with you regarding this judgment. It is an important judgment and you must be aware of it. If you want to be aware of more such legal issues, legal current affairs, or you're preparing for law entrance exams, you need help with your legal career, then keep following us here. Subscribe to this channel if you haven't done the same. And Instagram पे भी हमें ज़रूर follow करें जहाँ पर हम important legal updates आपके लिए लेके आते हैं।